आज एक ऐसा टॉपिक मैं लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं, फाइन, जिसके अंदर जनरली गलतियां होती हैं। तो किस तरह की गलतियां होती हैं, फाइन। तो अगर आप देखें, यहां दो सेंटेंस लिखे हैं, ही हैज गॉन और ही वेंट। विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट? वेल, both the sentences are absolutely correct. So I explain where to use he has gone or where to use he went. जबकि दोनों ही वाक्य सही हैं, दोनों में ही एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो कौन सा वाक्य कब बोला जाना चाहिए और कौन सा वाक्य और दूसरा वाक्य कब बोला जाना चाहिए? तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। He has gone is a sentence of present perfect tense, means has, have plus third form of the verb. He went is a sentence of past indefinite tense, means second form of the verb. Okay guys, तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे कि यहां मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मैंने एक सिंबल भी लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, गया है, खाया है, ली है, दी है जैसे शब्द आ जाते हैं वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है, और उसके इंग्लिश बनाते वक्त हम हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, राम ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। इस सेंटेंस के अंदर एक्शन पूरा हो चुका है, मींस ग्रेजुएशन होने का एक्शन पूरा हो चुका है, और जब आप बोल रहे हैं तब तक ये एक्शन कंप्लीट हो गया है, परंतु ये एक्शन कब हुआ ये इसमें नहीं लिखा हुआ। तो एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर बोलने के समय तक एक्शन कंप्लीट हो चुका हो परंतु उसमें कब का जवाब नहीं हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनता है। तो यहां पर राम ने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, इसमें ग्रेजुएशन पूरी करने का एक्शन तो हो गया है परंतु कब हुई ये नहीं पता चल रहा, तो उसकी इंग्लिश हम प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। तो यहां लिखा है राम हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। इसी के दूसरी तरफ देखते हैं, यहां लिखा है राम ने 1995 में ग्रेजुएशन की थी। इसमें भी एक्शन पूरा हो गया है, ग्रेजुएशन इसमें भी पूरी हो गई है, मगर इसमें कब का जवाब है, कब हुई? 1995 में। तो अगर आपके वाक्य में एक्शन पूरा हो जाए और उसमें कब का जवाब भी हो तो समझ लीजिए कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, राम ने 1995 में ग्रेजुएशन की थी, राम कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 1995, तो आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में मिल गया। देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यहां नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, मैंने चावल नहीं खाए हैं, मींस ना खाने का एक्शन पूरा हो गया परंतु कब का जवाब नहीं है, कब नहीं खाए हैं ये नहीं पता चल रहा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश बनी हुई है आई हैव नॉट ईटन फूड, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। इधर देखिए, मैंने कल रात चावल नहीं खाए, इसमें भी ना खाने का काम पूरा हो गया परंतु कब का जवाब भी है, कब नहीं खाए, कल रात। तो अगर सेंटेंस के अंदर एक्शन पूरा हो गया और कब का जवाब भी है तो वो वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। तो क्या इंग्लिश बनी, आई डिड नॉट ईट राइस यस्टरडे। तो यहां पर डिड नॉट ईट पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्यों में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, रिमेंबर। ओके, ही वेंट, ही डिड नॉट गो, ही केम, he did not come, he took a cup of tea, he did not take a cup of tea। तो अगर हां वाले वाक्य हैं तो उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ना वाले वाक्य हैं तो उसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके गाइस, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, क्या सर ने तुम्हें कुछ कहा है? कहने का काम पूरा हो गया है मगर कब कहा है ये नहीं पता, तो इट मींस दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये एक इंटरोगेटिव वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, हैज सर सेड समथिंग टू यू, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट।
इधर देखिए, क्या पिछली बार सर ने तुम्हें कुछ कहा था? कहने का काम पूरा हो गया और कब कहा था? पिछली बार। कब का जवाब है। तो अगर एक्शन पूरा हो गया और कब का जवाब है तो दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो डिड सर से समथिंग टू यू लास्ट टाइम? तो यहां पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू रिमेंबर कि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। नाउ मैंने एक और सेंटेंस लिखा यहां पर, घंटी किसने बजाई है? तो बजाने का काम पूरा हो गया है, परंतु कब बजाई इसका जवाब नहीं है। तो एक्शन पूरा हो गया है और कब का जवाब नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट। घंटी किसने बजाई है? हु हैज रंग द बेल, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। इधर देखिए, आधे घंटे पहले घंटी किसने बजाई? बजाने का काम पूरा हो गया, घंटी बज चुकी है, मगर कब बजाई? आधे घंटे पहले। तो कब का जवाब आ गया। तो अगर एक्शन पूरा हो गया और कब का जवाब है तो आपका वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। तो इंग्लिश देखिए, हु रैंग द बेल हाफ एन आवर बिफोर, आपका सेंटेंस तैयार है। नेक्स्ट सेंटेंस लिया, उसने नॉनवेज क्यों खाया है? खाने का काम पूरा हो गया, मगर कब खाया है? जवाब नहीं है। तो एक्शन पूरा हो गया परंतु कब का जवाब नहीं है, तो वो वाक्य आपका किस में चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। उसने नॉनवेज क्यों खाया है? Why has he eaten non-veg? This is present perfect. Now, उसने कल नॉनवेज क्यों खाया? खाने का काम यहां भी पूरा हो गया, परंतु कब का जवाब भी है इसमें? कब? कल। तो अगर एक्शन पूरा हो गया और कब का जवाब भी है तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो उसने कल नॉनवेज क्यों खाया? Why did he eat non-veg last night? ओके, इसमें कल रात होना चाहिए, तो बाय मिस्टेक इट इज रिटन कल। तो उसने कल नॉनवेज क्यों खाया? वाई डिड ही ईट नॉनवेज येस्टरडे। अगर आ जाता कल रात तो यहां पर हो जाता लास्ट नाइट। ओके गाइस, नाउ अब एक छोटा सा चेंज। यहां एक सेंटेंस और लिखा है, सर ने आज क्या पढ़ाया है? मींस पढ़ाने का काम पूरा हो गया है, परंतु कब का जवाब भी है? कब? आज। मगर फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट में, हाउ कम? तो इसको समझते हैं। अगर कब का जवाब की जो ड्यूरेशन है अगर वो खत्म नहीं हुई है, जैसे मैंने कहा कि मैंने आज चावल खाए हैं, तो आज अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब मैं बोल रहा हूं तब तक आज खत्म नहीं हुआ, तब भी आज चल रहा है। तो एक ऐसा टाइम जो कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो वाक्य या ऐसा टाइम के साथ जो वाक्य आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रुकता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं जाता। पास्ट का मतलब कि वो टाइम, वो पीरियड खत्म हो जाना चाहिए, वो पास्ट में चला जाना चाहिए, है ना। जैसे कल बीत गया है, मगर आज तो अभी चल रहा है, आज तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो बात क्या हो गई कि सर ने आज क्या पढ़ाया है, इट मींस अभी तक पढ़ाने का मतलब काम तो, एक्शन तो पूरा हो गया है, परंतु आज खत्म नहीं हुआ है, आज चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस महीने में 5,000 रुपए सेव किए हैं, तो ये महीना अभी खत्म नहीं हुआ। इट मींस अगर खत्म हो जाता तो मैं बोलता पिछला महीना, है ना। जैसे मैंने कहा कि राम ने इस साल एक नई कार खरीदी है, तो इट मींस ये साल अभी खत्म नहीं हुआ। अगर ये खत्म हो जाता तो मैं क्या बोलता कि राम ने पिछले साल एक नई कार खरीदी थी, तो पिछला साल मींस वो साल चला गया है, मगर इस साल मींस अभी तक ये साल खत्म नहीं हुआ है। ओके गाइस, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि अगर जो टाइम दे रखा है, अगर वो टाइम गुजर गया है तब तो वो पास्ट में चला गया। अगर वो टाइम अभी तक गुजरा नहीं है, अभी वो चल रहा है वो समय, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। ओके गाइस, तो यहां पर हम देखते हैं जैसे कि यहां पर एक सेंटेंस था, सर ने आज क्या पढ़ाया है, फाइन। तो यहां इंग्लिश क्या होगी? What has sir taught today? तो देखिए, what has sir taught today, इसमें
कब का जवाब है, बट उसके बावजूद भी यहां पर क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी कब का जवाब आ सकता है, परंतु आपको याद क्या रखना है कि वो ड्यूरेशन बोलने के समय तक खत्म नहीं हुई है। एक्शन तो पूरा हो गया बोलने के समय तक, मगर वो ड्यूरेशन, वो जो टाइम था वो खत्म नहीं हुआ है। बेसिकली दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ओके गाइस, तो अब इधर देखिए, सर ने कल क्या पढ़ाया था। अब कल तो बीत चुका है, दैट इज पास्ट। तो सर ने कल क्या पढ़ाया था, तो इसके लिए हमारे पास व्हाट डिड सर टीच yesterday. Now this is past indefinite tense. Reason being कि yesterday जो है वो बीत चुका है, इसलिए ये past indefinite में चला गया। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर टाइम जो उसमें मेंशन किया गया है वो टाइम अगर पास्ट में चला गया तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर उसमें वो टाइम पास्ट में नहीं गया, वो टाइम अभी भी चल रहा है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गाइस। ओके, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक और मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताता हूं कि कई बार बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में टाइम हिडन होता है या टाइम अंडरस्टूड होता है। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूं। माय फादर गेव मी 10,000 रुपीज टू डिपॉजिट इनटू द बैंक yesterday. Yesterday when I came back home, I found my father sleeping. I didn't see him. Next day in the morning, when I came across my father, he asked me, "Did you deposit the money?" And I answered, देखिए यहां पर लिखा है Did you deposit the money? मैंने जवाब क्या दिया? Yes, I deposited the money. इसमें दोनों सेंटेंस में कहीं पर भी टाइम नहीं है, बट इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट है। इसके अंदर क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। अंडरस्टूड है कि वो कल की ही बात कर रहे हैं। तो कई बार बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में टाइम अंडरस्टूड होता है, तो वहां पर भी टाइम नहीं आता। तो ऐसे वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऐसा नहीं कि भाई सर ने कहा था कि जहां पर एक्शन भी पूरा हो जाए और टाइम भी हो तभी वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बट प्रैक्टिकल इंग्लिश बोलते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कई बार बोलने वाले और सुनने वाले के बीच में क्या होता है? टाइम अंडरस्टूड होता है। चलिए एक और पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि पास्ट के कई सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूटी में आ रहे होते हैं, वन आफ्टर द अदर। हमने कोई पास्ट की बात शुरू करी और वो लगातार आते चले जा रहे हैं। ओके, जैसे सपोज मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई आप अपनी कल की रूटीन बताइए, कल आपने क्या क्या किया सारा दिन। तो आपने अपनी रूटीन बतानी शुरू करी और बोला yesterday I got up at 6 a.m. then I drank 3 glasses of water and went to the washroom to complete the call of nature. Thereafter I washed my hands and brushed my teeth. Then I took a bath and got ready for my office and so on. आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर yesterday वर्ड है, बाकी सब में yesterday वर्ड नहीं है। तो इट मींस ये टाइम रेफरेंस है, एक बार आया और बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हर बार yesterday yesterday yesterday, that sounds odd, वो बड़ा अजीब सा लगता है कि आप बार बार जो है एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हैं। तो अगर कोई चीज बार बार सेम आ रही है तो आप पास्ट के अंदर उसको एक बार बोलिए एंड फिर सेंटेंसेस कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं। तो गाइस आई होप कि आपको पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट मींस ही हैज गॉन और ही वेंट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अगर आपका कोई सजेशन हो या आप किसी पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी ये फायदा हो सके कि उनको इस लेसन के बारे में पता चल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली मेरी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन
so that the notification should reach you time to time. Okay guys, thank you very much.